खबर वही जो आपके लिए है ज़रूरी। एसएमडी न्यूज़ लेकर आया है हर अपडेट की गहरी पड़ताल और सच्चाई का आईना। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़, हर पल हर खबर पर नज़र। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए अपनी सिंधु जल रणनीति बदल दी है। इसके तहत 2600 करोड़ की चेनाब ब्यास लिंक परियोजना पर काम तेज कर दिया गया है। इससे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के किसानों को सिंचाई के लिए भारी मात्रा में अतिरिक्त पानी और बिजली मिलेगी। वहीं अपने हिस्से के पानी का पूरा उपयोग करने के भारत के इस कदम से पाकिस्तान में कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर जल संकट पैदा होना तय है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बठिंडा में एक मेगा रोड शो किया। केजरीवाल ने कहा कि मान सरकार के 4 साल के काम से पंजाब की जनता बेहद खुश है और 2027 में भगवंत मान का दोबारा मुख्यमंत्री बनना तय है। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने विरोधी दलों को चिट्टा झगड़ा और ईडी पार्टी बताया। वहीं सीएम भगवंत मान ने नगर निगम चुनाव में जीत के लिए जनता का धन्यवाद करते हुए नहर के पानी और मुफ्त बिजली जैसी सरकारी उपलब्धियां गिनाई। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की मौजूदगी में पंजाब भाजपा की एक बेहद अहम बैठक हुई। इसका मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और एक प्रभावी रणनीतिक रोडमैप तैयार करना है। बैठक में पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और सुनील जाखड़ सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जिन्होंने राज्य की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और जनाधार बढ़ाने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत के बाद भारत अमेरिका के बीच कूटनीतिक तनाव गहरा गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात कर इस जानलेवा कार्रवाई पर भारत का कड़ा विरोध दर्ज कराया। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि कमर्शियल जहाज़ों पर ऐसी कार्रवाई को किसी भी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता। इससे पहले भारत ने नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रभारी जेसन मिक्स को भी तलब कर कड़ी आपत्ति जताई थी। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस तनाव के बीच ईरान पर भारतीय जहाज़ों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है और मौसम सुहाना हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत गरज चमक, धूल भरी आंधी और 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने खराब मौसम को देखते हुए लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों से दूर रहने की सलाह दी है। इस मौसम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मौसम की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि देश अब नारों पर नहीं बल्कि विकास कार्यों पर वोट देता है। उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाने, 3 तलाक की समाप्ति और सीएए जैसे ऐतिहासिक फैसलों का जिक्र किया। सीएम धामी ने बताया कि केंद्र के सहयोग से उत्तराखंड में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य चल रहे हैं, जिससे बुनियादी ढांचे और पर्यटन में क्रांतिकारी बदलाव आया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार की नीति केवल देश के विकास और गरीब कल्याण की है। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राजनीतिक दौराहे पर है। घटते जनाधार और पार्टी में अंदरूनी कलह के बीच उनकी कांग्रेस में वापसी की चर्चाएं तेज है। सोनिया गांधी से उनके पुराने रिश्ते मददगार हो सकते हैं। दल इस संभावित गठबंधन का कड़ा विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर एयरपोर्ट के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि यूपी के हर गांव शहर को पेट्रोल डीजल मुक्त बनाकर पर्यावरण अनुकूल परिवहन से जोड़ा जाएगा। इसके बाद के लिए बासकर के यही 12 परिवहन तक काम करने वाले, अन्य काम में काम करने वाले, साथ ही 15 जून से देश के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने जा रहा है। नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस विरोध और प्रतिरोध का आंदोलन है,
जो बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ मरते दम तक लड़ेगी। उन्होंने विपक्षी दलों को एकजुट करते हुए खुद को आलोचना का जहर पीने वाला शिव बताया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया और चुनाव आयोग समेत सभी संस्थाओं पर बीजेपी के नियंत्रण का दावा करते हुए आरोप लगाया कि देश में 100% चुनाव चुराए जा रहे हैं, जिसका मुकाबला केवल जमीनी विरोध से ही मुमकिन है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार कृषि कल्याण वर्ष के तहत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। पीएम किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के जरिए किसानों को वित्तीय मदद दी जा रही है। सरकार ने गेहूं उपार्जन का लक्ष्य ने बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन किया है और 2,625 प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। इसके अलावा सोलर पंपों पर 90% सब्सिडी, 3 नदी जोड़ों परियोजनाओं से 16 लाख हेक्टेयर में सिंचाई और कृषि भूमि अधिग्रहण पर बाजार दर का 4 गुना मुआवजा जैसे बड़े कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दृढ़ संकल्प से उत्तर प्रदेश देश में विकास की बड़ी प्रयोगशाला बनकर उभरा है। 2017 के बाद राज्य को माफिया राज से मुक्ति मिली और यहाँ काशी अयोध्या में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ साथ एक्सप्रेसवे, मेट्रो और जेवर जैसे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का अभूतपूर्व ढांचागत विकास हुआ है। साथ ही पीएम आवास और उज्ज्वला जैसी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से अंत्योदय का विजन धरातल पर साकार हो रहा है। स्पेसएक्स के ऐतिहासिक आईपीओ की शानदार शुरुआत के साथ ही एलन मस्क $1.11 ट्रिलियन की नेटवर्थ के साथ दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। नैस्डैक पर SPCX टिकर के तहत कंपनी का शेयर अपने पहले ही सत्र में 19% की उछाल के साथ $160.95 पर बंद हुआ, जिससे स्पेसएक्स की मार्केट वैल्यू $2.1 ट्रिलियन पहुंच गई है। मस्क की दौलत अब लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन, जेफ बेजोस और लैरी एलिसन जैसे दुनिया के अगले 4 सबसे अमीर दिग्गजों की कुल संपत्ति से भी ज़्यादा हो गई है। दिल्ली में बिजली दरों में 1% से 3.3% तक की बढ़ोतरी होने जा रही है, जिसका सीधा असर हर महीने 500 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। हालांकि 0, 200 और 200, 400 यूनिट तक की खपत वाले उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। यह बढ़ोतरी नई PPAC दरों के कारण हुई है, जो 10 जून से लागू हो चुकी है, जिससे जुलाई के बिल बढ़कर आएंगे। इस फैसले पर चिंता जताते हुए CTI ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल दरों में बढ़ोतरी से फैक्ट्रियों के पड़ोसी राज्यों में शिफ्ट होने की आशंका जताई है। गोल्ड लीजिंग के जरिए निवेशक अपना सोना ज्वेलर्स को उधार देकर 2% से 7% तक सालाना ब्याज कमा सकते हैं। यह रिटर्न नकद के बजाय अतिरिक्त सोने के रूप में मिलता है, जिससे मालिकाना हक खोए बिना नियमित आय होती है। हालांकि यह पूरी तरह रेगुलेटेड नहीं है और इसमें डिफ़ॉल्ट का जोखिम भी शामिल है, इसलिए सतर्कता जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।